अकेले मत जाइए, वहाँ झूला है कि जो लड़कियां हैं तो वह सब बुढ़ापे को पारी करवा। अरे कमर बहनाओ के बेटी को है, कमर बहनाओ के बेटी को है, कमर बहनाओ के बेटी को है, कमर बहनाओ के बेटी को है। परना से करवा इस तरह से पूरा बन के चले से तो भाभी ने समझा करके जवाब दिया गया समझ के जाना, अकेले मत जाना, सारी सेना को साथ में लेकर के जाना। क्या हो गया? आज भाइयों सिस्तान ललकार के आवाज देने लगे, सेना सब तैयार है, तैयार हो जाओ, तुम पहले तैयार है। अब मसीह कह रहे हैं आज मुझे जाके तूने दिया होगा तो आज भक्तों दूल्हा बनिए। ऐसा ही नहीं पदी छठी दंत भक्त की सेना, जरासंध की सेना, 11 छोटी सेना लेकर के चला सकता। अपनी जान की मेरे को चाहो तो राजा पिता कराए पिता कराए जइयो साजन पिता कराए जइयो साजन कराए जइयो। आज योगी लाल कृष्ण के लिए पत्र लिखा, अपनी जान की मेरे को चाहो तो पालो पिता कराए जइयो साजन पिता कराए जइयो पालो जइयो साजन पिता कराए जइयो। आज रोक करके बोलते हैं भाइयों, भगवान योगी राज कृष्ण के लिए पत्र जब पत्र लिखा
पत्र को लेकर के जिस समय सुदेव नाम के ब्राह्मण चले हैं, माताओं बुढ़ापे की बिलिया की पड़ रही है, लठिया तेज बह जा रहे हो, जब खांसी आते हैं तो 50-50 ग्राम की 50 रोटी। पंडित जी चले जा रहे, जब थक गए तो पंडित जी पे आगे नहीं बढ़ो, और जब आगे नहीं बढ़ोगे तो पंडित जी एक पीपल के पेड़ की छाया में बैठ करके तो भगवान कन्हैया की स्तुति करने लगे। प्रेम से सब लोग भैया माता मेरे आराम से बैठ जाओ, जगह का थोड़ा अभाव है, निवेदन है कि आप थोड़ी पीछे हट जाओ, सबको बैठे ले। बोल गोविंद भगवान की जय। जब ब्राह्मण देवता थक गए, आज भगवान कन्हैया को कैसे बुला रहे हैं, और देखो माता बहने सभी तालियों के साथ बोलेंगे, हमारे भाई बंद भी बोलेंगे, केवल आज की बात और फिर नहीं कहेंगे तुमसे। अरे मोती सब की बिटिया ने भेजो है सुन सावरिया, करके ताली बजाओ सब लोग, बहुत सुंदर, प्रभु के लिए ताली बजाओ सब लोग। मोई भी सबकी लाल होने से जो है सावरिया, मोई भी सबकी लाल होने से जो है सावरिया। अरे चलत चलत मेरी पैया पिरानी, चलत चलत मेरी पैया पिरानी, अरे चलत चलत मेरी पैया पिरानी, चलत चलत मेरी पैया पिरानी। और आएगा बुढ़ापा तन गई जवानी, आएगा तन गई जवानी, जाए रहो की नागरिया सावरिया, जाए नागरिया सावरिया, कोई भी सबकी लाल होती ले जो है सावरिया, सबकी लाल होती ले जो है सावरिया। और ये एक से 51 रुपये का मेरे गले में हार आया है। शेर सिंह ये नगला स्वेटा के रहने वाले हैं, जो एका के पास में पड़ता है। ये 1 से 51 रुपये का गले में हार डाल करके शेर सिंह रसम करते हैं नगला स्वेटा से। भगवान से प्रार्थना करेंगे भाई शेर सिंह के हाथ हमेशा धर्म की तरफ बढ़ते रहे, और हमेशा इनके जीवन में खुशियां ही खुशियां छाती रहे, और भगवान ऐसे भक्तों को सुख समृद्धि दे। मोई भी सबकी लाड़ होने पे जो है सावरिया, मोई भी सबकी लाड़ होने पे जो है सावरिया। आप लोग जो बढ़िया जगह नहीं है, वो थोड़ी पीछे हटेगा ना, बैठ जाओ, मैं करे आता बैठ जाओ। और ये लला जितेंद्र कुमार जी
ये ग्राम मोहनीपुरा से आए हैं जो भागवत के पास है। जितेंद्र बाबू हमारा सम्मान करते हैं, गले में हार डाल करके भगवान से प्रार्थना करेंगे हमेशा इन जितेंद्र बाबू को प्रभु संपत्ति प्रदान करे। मैं भी सबकी मांगोगी से जो सामरिया व्यवस्थापक भैया थोड़ी व्यवस्था बनवा बैठने की माता बहनों की। सुंदर सी देखिए पीपल की छाया, वहीं पे पित्र ने आसन लगाया। शैतान सिंह मेरी ओढ़ ये तो ओढ़ के सोई गए सामरिया, सामरिया ओढ़ के सोई गए। कोई भी सबकी बिटिया ने भेजा है सामरिया कोई। भक्तों गीत गाते गाते आज ये ब्राह्मण देवता एक पीपल के पेड़ की छाया में सो गए। भगवान ने देखा कि मेरी रुक्मिणी का भेजा हुआ ये पंडित है, तो अपनी माया के द्वारा सोते गए ब्राह्मण को उठवा के और द्वारका के पास ला दिया। जब द्वारका के पास सुना दिया माता बहनों और चोरी पंडित जी की आंखें खुली तो क्या देखा कि द्वारका में भगवान कन्हैया का बहुत सुंदर महल बना है, पहरेदार खड़े हैं। तो पहरेदार कहने लगे कहिए कहिए पंडित जी ये कौन सी चिड़िया है? ये द्वारका 6। द्वारका 6? यह राज कौन करते हैं? इसमें राज करते हैं कन्हैया 6। तेरे की मरे क्या चिट्ठी में कोई नंबर है तुझे? द्वारका पंडित जी अगरियों से कैसे फुटवा सकते मेरे पहले कछुआ रहे ये बता भैया ये छक्का लगा करते हो। हमें मालूम पड़ता है कि पंडित जी तुम यूपी के रहने वाले। हाँ यूपी के रहने वाले। तुम्हें नहीं पता ये तो गुजरात प्रांत है, गुजरात जो तुम्हारे यहाँ है बोलते हैं तो हमारे यहाँ 6 बोलते हैं। तो यही द्वारका है? हाँ यही द्वारका। ठीक है फिर क्या छक्का लगा रहे हो? और द्वारका यही है, यही भगवान कन्हैया का महल है। यही महल है? हाँ तो भैया हमें कन्हैया के पास ही जाना हो। सीधे सीधे जय गली चलेगा। जय गली में? हाँ ठीक है भैया जय। आज भक्तों ब्राह्मण देवता जब कन्हैया लाल की कचेरी में पहुंचे हैं तो कन्हैया गद्दी पे बैठे हैं। देखिए भैया कोई बड़ाई कन्हैया नाती। देखिए भैया ये कन्हैया का फटावा कन्हैया का पीछे। अरे भाई कहाँ से आए हो? अरे कौन आया? क्या चिट्ठी लेके आए? चिट्ठी? रुक्मिणी नाम की लड़की है। रुक्मिणी नाम की लड़की को तो मैं जानता भी नहीं। जानता नहीं बने में तो दिखाई दे तो अब मैं जानते पंडित जी। तो इसका मतलब रुक्मिणी ने तुमको सारा हाल बता दिया है। बता दो सब कुछ। तुम पगड़े बनाना चाहो तो पगड़े तो बहुत पहले बना
जी बलराम भैया आएंगे तो तुम उनके सामने पहाड़ी बनाएगी, ठीक चाहिए। ठीक है क्या है? और संगई संग रथ में बैठा के हम तुमको कुंदनपुर तक छोड़ आएंगे और पलंग से रुकड़ी के ऊपर संग ले आएंगे। बहुत बढ़िया है सर, चलो पंडित जी हाँ देखो सामने बलराम भैया आ रहे हैं, कहाँ है? देखो सामने। ठीक है जो ही या ब्राह्मण देवता ने बलराम को देखा, एक आंख नीची और दूसरी आंख नीची भगड़े बनाए इसे ये मर जाएगा, ये हत्या लगाएगा। अरे भाई इस ब्राह्मण को क्या हो गया? कन्हैया मर जाएगा ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण मर गया तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। भिगवा दे। अरे ऐसा मत करो, तो फिर मेरे भिगवा दे। ऐसा करो कि तुम जाए ब्राह्मण को रथ में बैठाने उतारे। चलो तो ये मर जाएगा, ले जा। जो ही भगवान कन्हैया ने सारा तो सोई पड़ी और कन्हैया ने रथ तैयार करो और रथ में जैसी बैठ के पंडित जी चले तो पंडित जी कहा बोले, ओ कन्हैया, जो भैया चार फुट का मौका दे तू, तो जमीन के लिए यार फिर तक न बजाएंगे। अभी तो पैदल गिर जा तो क्यों बुझा लेगा क्यों फिर? तो वगैरह भी डालते हैं। जल्दी डालो भैया जल्दी। क्या करेंगे? भक्तों आज ध्यान रखना, जो ही भगवान कन्हैया ने घोड़ों मेड़ लगाई तो हुआ क्या? अरे सरल सरल सराय रे स्वर्ग में रथुला जाई। वही ब्राह्मण देवता के मन में गए घबराई। महाराज के रथ जब आगे बढ़ियो है तभी पंडित जी के तो पेट में जागो है। पंडित नहीं मन में कहे झाझड़े फंस गए। पंडित नहीं मन में कहे झाझड़े फंस गए। और ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार ये गला छोटू सनोप सिंह गढ़वे कुमारी के पुत्र है और हमारे एक पति परिचित के गले में हाथ डाला है। सभी साथियों का 11-11 पुत्रों से छोटू बेटा ने सम्मान किया है। भगवान इस बेटा को हमेशा सुख समृद्धि दे। चक्कर में फंस गई, चक्कर में फंस गए। पंडित नहीं मन में कहे झाझड़े फंस गए। एकदम भगवान कन्हैया ने ईड़ लगाई। भक्तों हुआ क्या? तो कह रहे थे भक्तों भगवान कन्हैया ने रथ धीरे नहीं किया और जाकर के अलोपा देवी का एक मंदिर था उसके पीछे जाकर के रथ को। पंडित जी अरे वालों कमेटी से कह देना कि हम मंदिर के पीछे उसका इंतजार कर रहे हैं। अगर मंदिर के पीछे न आए पाई तो ज्यादा देर न हम फिर मिले के भक्तों ब्राह्मण देवता बहुत से भाजे और जाकर के रुक्मिणी से कहने लगे बिटिया हो पंडित जी क्या सवेसा लेके आए हो? सवेसा बिटिया का दूध जल्दी तैयार है। अच्छा हाँ, अगर मैया
मंदिर के पीछे में कब लिया तुम्हें? को हमारे कन्हैया मंदिर के पीछे। मंदिर के पीछे तो पंडित जी में जा रही है, इसका मतलब उन्हें के संग और कोई आ रहा है। हाँ, बहुत बड़ी फौज है, 2 घोड़े हैं, अच्छा, 1 रथ है और 1 घोड़ा है। तो पंडित जी अब मैं इस समय मेरे पास भिक्षा तो नहीं है, तुम मेरे सासुर में रही हो और तब हम तुम्हें दूनी भिक्षा दे देंगे। सही है, जवान नारे फिरता हुए जल्दी दे बोल दो। इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। कितने तो हाथ हो गए मुझे ना जाओ हम का मन मुझ को ये कर देते अब करिए पेपर पे छोड़। आज रुक्मिणी भक्तों ब्राह्मण देवता को समझा करके आरती का थाल सजा करके अलोका देवी मंदिर के लिए चली है। अरे गौरा जी को पूजन इतर रुक्मिणी बिटिया चली गई जी। गौरा जी को पूज रुक्मिणी लाडो चली गई। जी कोई सुंदर हम कोई सुंदर खास जाई गौरा जी को पूज रुक्मिणी लाडो चली गई। अरे गौरा जी को पूज रुक्मिणी बहनो चली गई जी। गौरा जी कोई सुंदर हमें कोई सुंदर खास जाई गौरा जी को पूज रुक्मिणी बहनो चली गई। और क्या किया? अरे सात सहेली ले जानी संग में जी। सात सहेली सात सहेली ले जानी संग में जी। सात सहेली क्या? अरे जवा करती हाय हाय जवा करती चली सुंदर मारी गौरा जी को पूज रुक्मिणी बहनो चली गई। आज भाइयों अलोपा देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए ये रुक्मिणी चली है। के पास में पहुंची तो मैया से बोली मैया आज तो हमारे गले से लगे हुए हैं, आज ऐसी होती हुई मैया ने मिली मैयो तेरी सुखी आज को सुन लली तुम्हारा ब्याह तो
बिटिया कल हुए वो आज तो रो रो के कहोगे भूल जाएगी। मैया तू तेरे से समय नहीं है मैं बिटिया आ जाएगी तो मोहम्मद तो तुम्हारे लिए करने पड़े। तो मैया तेरे से तुझे समय नहीं है मैं बिटिया आ जाएगी। आज भक्तों मैया के गले से लगे रोने लगी तो कहने लगी मैया तुझे ही समझ लिया कि हम के गले की आज विदासी कर रही है। आज भक्तों मैया के गले से लग के आज वो रुक्मिणी रोने लगी है। माँ आज भक्तों रुक्मिणी रो रही है। मैया ने समझाया तो भक्तों आज वो रुक्मिणी उस अलोपा देवी के मंदिर के पास पहुंची और मंदिर के पास पहुंच करके भक्तों ये रुक्मिणी उस मंदिर में पूजा करने लगी है। तो तब तक संग की सहेलियां तीस मंदिर के पीछे पहुंची तो क्या देखा कि भगवान कन्हैया रथ पे बैठे हैं। एक लड़की कहने लगी भाई तुम्हारा नाम क्या है? अंतर्यामी। अंतर्यामी रहते कहां पर हो? देख रही बहना कि कैसे मूड में से बातें मार रहा है। अंतर्यामी घटघटवासी लगी पीठ डंडा चला जाइए। अब हमारी बहना पूजा कर रही है। रुक्मिणी जब पाल लेते हैं सबको मैं बताया। अब तो भक्तों जो ही रुक्मिणी ये बाहर निकल के आई तो संग की सहेलियां कहने लगी बहना एक कालो कलूटा मुंह में से बातें मार रहा है। भक्तों रुक्मिणी पास में पहुंची कहने लगी भाई तुम्हारा नाम क्या है? रहते कहां पर हो? और आपकी ये कमर में क्या है? बसुरिया। इसे बजा सकते हैं? नहीं बजा पाएंगे। क्यों? ये दिखता है कितनी फौज है। अगर हम बजाएंगे बसुरिया का हाथ की गई। जवाब दिया भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी अगर जो हम बजाएंगे बसुरिया तो हमारी सब टूट जाएगी बसुरिया। बजा नहीं सकते तो दिखा तो सकते हो। दिखा तो देंगे। भगवान कन्हैया ने ऊपर से नीचे को हाथ करो नीचे से रुक्मिणी नहीं करो। तो कन्हैया ने कलाई पकड़ के एक झटका दो। अच्छा तो सीधा रथ में बैठने के नेत्र करना न रोई भक्तों क्या दशा थी। और तुम्हें पता आजकल कोई रोती ना है। शादी होते तो शादी भई और वे जीप में बैठी और मैं टाटा करी बागा कर चल हम कोई नहीं होती। जब रुक्मिणी चली है और कन्हैया ने रथ आगे के लिए बढ़ाया तो संग की लड़कियां और वहां से भागी और मैया सुधमती से जाके कहा बोली मैया और ये 1 रुपए का गले में हार आया है। ये बंटू की बहन जी का सदैव अच्छा नगला झील से भगवान से प्रार्थना करेंगे इसी बहनों का आशीर्वाद बना रहे। बोल गोविंद भगवान की जय। और परीक्षित पति के गले में हाथ डाल करके बहन जी को सम्मान किया है।
देखते ना बड़ी बड़ी तो आज ये लड़कियां क्या बोली है? और मैया बन पकड़ कलैया, अरे रथ में नहीं बैठाई, और जिदी करिया संग भज गई, और मात मेरी बात क्या बोली है? संग की सहेलियां मैया सुधमती से, और मैया बन पकड़ कलैया, और रथ में नहीं बैठाई, जिदी करिया भज गई, मात मेरी बात बिगड़ गई। अरे कारो कारो है मैया, बिना कोले रो आए दैया, कारो है मैया, बिना कोले रो आए दैया, कारो कारो है मैया, बिना कोले रो आए दैया, कारो कारो है मैया, बिना कोले रो आए दैया। अरे रथ में नहीं बैठा रे, तीन बन झटका तीनों मारे, मात मेरी बात बिगड़ गई, जिदी करिया भज गई, मात मेरी बात बिगड़ गई, करिया समझ गई, मात मेरी बात बिगड़ गई, करिया समझ गई। जो ये लड़कियों ने कहा तो सुधमती बोली, बिटिया तुम अपने अपने घर चली जाओ, हमारी गली तो न जाए तो सती को कोई लड़कियां बोली, हमें का पतो कि मेरी बिटिया के पेट में कब से लड़ुआ फूट रहे। अब ये लड़कियां जाकर के महाराज रुकुमपाल से बोली, महाराज तुम्हारी बहन को वो काला कलकुटा का नैया ले गया। अब रुकुमपाल भाजी शिशुपाल से कही के जीजा, और शिशुपाल बोले का है वो जीजा, हम जेल मालूम कर रही को भी वो जीजा है। अरे रुकुमपाल शिशुपाल बोलो, अरे जीजा सुनियो ये जहमा, तब शिशुपाल अरे रुकुमती बोलो, जीजा चिंता करियो ना, अब तो जीजा परी सभा में भवर मचियो है, जीजा परी सभा में भवर मचियो है। अरे भवर मचियो है, सभा में उदम मचियो है, सभा में भवर मचियो है, रामू जी जय जीजा परी सभा में भवर मचियो है। मामला गड़बड़ हो गया, शिशुपाल कहने लगे जीजा, तो रुकुमपाल कहने लगे का है वो जीजा। अब जय न मालूम पड़े को कि जीजा, जवाब दो कि जीजे जीजा परी रहे, तब तक तो नहीं यार रुकनी को ले जाए। तो भक्तों 11 छोड़ी से न चली 11 छोड़ी सेना दंत बक्र की, जरासंध की, रुकुमपाल की, शिशुपाल। रुकुमपाल ने सुना कि मेरा
आज सब कुछ लुट गया, मेरी बहन को वो काला कलूटा ले गया, जिंदा नहीं निकल पाया। राजन परिषद जी 11 चौड़ी सेना ने भगवान कन्हैया के रथ को बियाबान जंगल में चारों तरफ से घेर लिया। जब रथ घेर लिया, भगवान कन्हैया अकेले हैं, रुक्मिणी साथ में है, और तब तक बलराम जी को मालूम पड़ गया कि 11 छोड़ी सेना के द्वारा और मेरा भैया घेर लिया गया। तो बलराम जी आज अपनो हल मूसल लेके चले। जब हल मूसल लेके चले हैं भक्तों और जोड़ी बियाबान जंगल में आए तो चारों तरफ से सेना भगवान कन्हैया कहने लगे, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये किसकी सेना है? भैया ये सुषमान की सेना है। और ये और वो कितनी? भैया 11 छोटी सेना है। चिंता मत करो, ये धान हमारे धनपटा को जा रहे हैं, हमें छड़के करते हैं। और जोई बलराम जी ने वह लड़की को देखो रथ में, तो जवाब दो कायला जम रथ में को भैया जावे क्या पाऊ है। अरे कहती ले बोले बलराम के मोहन सुगर नारियल बेली का बोला। ये तो त्योहार के समय आए नहीं है, और बीच में से हाँ सब लोग ताली लिया दिखाई दे रहे हो, पीछे हमारे देवता और हमारे पीछे बहनों बैठी है, सब लोग ताली लिया। अरे कहती ले आए मोहन सुगर नारियल बेली। लड़की तो बहुत सुंदर है, लेकिन बलराम क्या बोले? भैया सुगर नारियल बेली। अरे कौन की बहन, कौन की बेटी, कौन की बोलो। अरे कौन की बहन, कौन की बेटी, कौन की बहन, के पाप कमाई लाए मोहन सुगर नारियल बेली के पाप। पाप कमाई लाए भैया सुगर नारियल बेली पाप। जवाब दिया भैया कहते लाए मोहन सुगर नारियल बेली पाप। अरे रुकम की बहन भी सबकी बेटी, रुकम की बहुत सुंदर। अरे रुकम की बहन भी सबकी बेटी, रुकम की के जबरन बहलाए भैया सुगर
अरे मुश्किल ना पाए मोहन सुगर नारियल तेरी मुश्किल कहते चलाए भैया सुगर नारियल तेरी जवाब दो भैया। ये महाराज भीष्म की कन्या है और उसने हमारे लिए पत्र लिखा था। इसका भैया इसकी शादी अपने साले के साथ करना चाहता था। कहती आए मोहन सुगर नारियल कहती आए मोहन सुगर नारियल तब तक हुआ क्या, रुकुम कुमार सामने आ गया, कहने लगा भैया ठाड़ो रहिए सुनी कमाल रे ठाड़ो रहिए। हम कदुआ को ठाड़ो रहिए। भगवान की भैया आज बलराम कहने लगे कन्हैया अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। रुक्मिणी रथ में बैठी है, ये सेना के लिए हम काफी है। और भक्तों बलराम और कन्हैया क्या रहे छोड़ी सेना से आज ये तो करने लगी है। भक्तों ध्यान रखना, युद्ध करते करते अंत में बलराम ने सारी सेना को पछाड़ दिया और उसके बाद में माता बहनों भगवान कन्हैया ने अपने साले रुक्मपाल को पकड़ लिया और रुक्मिणी के सामने आकर के कहने लगे रुक्मिणी ये तेरा भैया है, बता इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। भक्तों तो रुक्मिणी कहने लगी साजन मैं अपने भैया के प्राणों की भीख मांग रही हूं, इसे छोड़ दीजिए। माता बहनों आज रुक्मपाल को भगवान ने छोड़ा नहीं, कुरूप कर दिया। एक लंग की मोच काट दी, एक लंग की भौएं और चांद पे चौराहा बनाए दो। और ये 1 से 1 रुपये का गले में हार आया है, छोटे गला लवकुश कुमार का, वो अनुज कुमार का, ये लवकुश के पुत्र हैं। ये अनुज कुमार जी हमारा सम्मान करते हैं और एक पति परिचित का भी सम्मान किया है। भगवान से प्रार्थना करेंगे इन भ्राता जी के हाथ हमेशा धर्म की तरफ बढ़ते रहे। बोल गोविंद भगवान की जब कुरूप कर दिया बताया जाता है भक्तों कि ये रुक्मपाल लौट करके कुंदनपुर में नहीं गया। इस रुक्मपाल ने अलग से रुक्मपुरी बसाई। बोल गोविंद भगवान की जय, कन्हैया लाल की जय। आगे बहुत सुंदर कथा आएगी, शांति का काम देंगे, प्रेम से भजन बोलेंगे सभी लोग। और बनाई दई जिंदगानी मेरे
सतगुरु के बने जग विस्तारा, सतगुरु के बने जग विस्तारा। और पानी की बूंद रचो संसारा, पानी की बूंद रचो है संसारा। अरे पानी की बूंद रचो संसारा, पानी की बूंद रचो है संसारा। और लिख गए अमर कहानी बनाई गई जिंदगानी, लिख गए अमर कहानी बनाई गई जिंदगानी। गुरु की अमर कहानी बनाए गई जिंदगानी, मेरे गुरु की अमर कहानी बनाई गई जिंदगानी। अरे जो सतगुरु की कृपा न होती, जो सतगुरु की कृपा न होती। अरे जो गुरु जी की कृपा न होती, जो गुरुदेव की कृपा न होती। हम मर जाते पढ़ पढ़ के पोथी, मर जाते पढ़ पढ़ के पोथी। न हो तो विशेष सौजानी बनाई गई जिंदगानी, मेरी होते गुरुदेव की कहानी बनाई गई जिंदगानी। मेरे गुरु की अमर कहानी बनाई गई जिंदगानी, मेरे गुरु की अमर कहानी बनाई गई जिंदगानी। अरे एक दिन गुरु मेरे द्वारे आए, कदिन गुरु मेरे द्वारे आए। एक दिन गुरु मेरे द्वारे आए, कदिन गुरु मेरे द्वारे आए। रिद्धि सिद्धियां संग में लाए, मैं तो दुनिया बताए गए वीरानी बताई गई जिंदगानी, दुनिया बताए गए वीरानी बनाए गई जिंदगानी। अरे दुनिया बताए गए वीरानी बनाए गई जिंदगानी, कोई दुनिया बताए गए वीरानी बनाए गई जिंदगानी। मेरे गुरु की अमर कहानी बनाए गई जिंदगानी, मेरे गुरु की अमर कहानी बनाए गई जिंदगानी। मेरे सतगुरु की अमर कहानी बनाए गई जिंदगानी, मेरे सतगुरु गुरु की अमर कहानी बनाए गई जिंदगानी। और क्या हुआ क्या खूबी सतगुरु पे जवाई लूंगी
के बूटी हमें बूटी सतगुरु पे पाए बूटी हो अरे 4 महीना बरसात के 4 महीना 4 महीना चौमास के 4 महीना छतुरिया सतगुरु पे पाहुटी ओए कर तुम जगत में छतुरिया बूटी सतगुरु पे पाहुटी ओए कर तुम जगत में बूटी सतगुरु पे अरे 4 महीना सर्दी के 4 महीना अरे 4 महीना से सर्दी के 4 महीना रजैया सतगुरु पे बलवायूंगी ओ कर तुम जगत में रजैया बूटी सतगुरु पे बलवायूंगी ओ कर तुम जगत में बूटी सतगुरु पे और गोविंद भगवान की सतगुरुदेव भगवान की। दूसरी शादी भगवान की जामवंती के साथ, तीसरी शादी सत्यभामा के साथ हुई, चौथी शादी कालिंदी के साथ में हुई, 5वीं शादी मित्रपिता के साथ हुई और 6वीं शादी श्रुत कीर्ति के साथ, 7वीं सत्याग्रह और 8वीं लक्ष्य बढ़ा। ऐसे करके भगवान की कितनी शादी हो गई? 8 शादी हो गई। राजन परीक्षक जी, आपको ये भी बता देना चाहूंगा 16,100 लड़कियां ये भौमासुर की कैद में बंद थी। तो भौमासुर ने ये प्रण कर लिया था कि मैं इन सबके साथ शादी को करूंगा, लेकिन ये जितनी भी लड़कियां थी जेल में बंद वो भगवान कन्हैया को पुकारती है नाथ, जब भौमासुर की कैद से किसी भी तरीका से हमको छुड़ाइए। भक्तों ध्यान रखना, भगवान कन्हैया ने आकर के उस भौमासुर का अंत किया और अंत करने के बाद भक्तों वो जेल से छुटा करके 16,100 लड़कियों को ले गए। तो 16,100 से शादी भगवान ने कर ली। बोल गोविंद भगवान। अब कुल शादी भगवान की कितनी हो गई? 16,001 से 8। एक शादी राधा के साथ हुई थी भांडी बन रहे। ये प्रमाण मिला है ब्रह्मदेव पुराण में कि ब्रह्मा जी ने शादी करवाई। तो कितनी हो गई कुल मिला के? 1,000। तो 16,001 से 9 और आधी शादी पूजा के साथ में भाई, तो 16,001 से 9.5 शादी। बोल गोविंद भगवान की। भक्तों ये तो भगवान कन्हैया की शादियां रही। अब हम भगवान कन्हैया के बचपन की तरफ लेके चलेंगे सुदामा चरित्र की कथा को। तो कथा बहुत बड़ी है, समय का अभाव है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं प्रमाण
कि ये सुदामा कहाँ के रहने वाले थे। सुदामा द्राविड़ देश में तो कांचनपुर नगरिया के रहने वाले थे, कांचनपुर नगरिया। और इनके पिता का नाम था ऋतु शर्मा और मैया का नाम था कमला देवी। तो ये बात तो उस समय की है जिस समय भगवान कन्हैया, बलराम और सुदामा उज्जैन में गुरु सांदीपन के यहाँ शिक्षा को ग्रहण करते हैं। शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं तो एक दिन गुरु मैया भगवान कन्हैया से पूछे, लाला घर में धन को नाम नहीं कछु बेटा द्वारा बतलाओ। धन को नाम नहीं कछु बेटा द्वारा बतलाओ। बेटा घर में संभाएं खत्म हो चुकी है, तुम बियाबान जंगल में चले जाओ। तो भगवान कन्हैया कहाँ हुए? मोहन बोले चिंता क्या है, जंगल भी तोड़े लाता हूँ। चतुर सुदामा संग में सरिया लौटाता हूँ। चतुर सुदामा संग में सरिया लौटाता हूँ। मैया तुम चिंता क्यों कर रही हो? और ये एक से रुपये का गले में हार आया है हमारे दादा बॉबी यादव का, इसी गांव सोमई से। और साथ ही ये बॉबी यादव सभी साथियों का 11-11 मुद्रिकाओं से सम्मान करते हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे भ्राता जी के हाथ हमेशा धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। प्रभु हमेशा ऐसे भक्तों को सुख समृद्धि दे। बोल बोले न भगवान की जय। और ये 1 से 1 रुपये का गले में हार आया है शिव कुमार जी की धर्मपत्नी जी का, सनोप श्री सुरेश चंद्र सीगांव सोमई से। उनकी धर्मपत्नी जी गले में हार डाल के सम्मान करती है। भगवान से प्रार्थना करेंगे हमेशा दोनों की जोड़ी हमेशा अमर रहे, फूलों की तरह खिलती रहे। बोल